अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको अपनी नई सकाफ़ती और तारीख़ी वीडियो सीरीज़ की तीसरी किस्त के साथ खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपको मुल्तान के एक और मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत शाह अली अकबर के दरबार पर लेके जाएंगे, जो आज से तकरीबन 600 साल कबल इस खित्ता मुल्तान की सरज़मीन पर मौजूद थे। ये दरबार मुल्तान के इलाके सूरज मैनी में वाक़या है। हज़रत सुल्तान अली अकबर शाह शमसी के वालिद का नाम सैयद मूसा ज़ाहिर और वालदा का नाम बीबी फ़ातिमा था। उनकी वालदा सुल्तान हुसैन लंगा मुल्तान के हुक्मरान की बेटी थी। सैयद अली अकबर शाह आज से 600 साल कबल 880 हिजरी में अलीपुर ज़िला मुजफ्फरगढ़ में पैदा हुए। आपने अपनी इब्तदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की और आला दीनी तालीम उज शरीफ के मशहूर जहियत उलमा से हासिल की। सैयद अली अकबर शाह ने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद पूरे हिंदुस्तान के तूल व अर्ज़ का दौरा किया और बेशुमार हिंदू कबाइल को इस्लाम की दौलत से मालामाल किया। सैयद अली अकबर शाह ने 923 हिजरी में अपने वालिद की वफ़ात के बाद सुल्तान महमूद लंगा की दावत पर अलीपुर से मुल्तान में आकर सकूनत इख्तियार की और शाह शम्स के दरबार पर क़याम किया। हज़रत सुल्तान अली अकबर शाह ने मुल्तान शहर में आमद के बाद शहर के मज़ाफ़ात में सूरा कौम से ज़मीन ख़रीद कर वहाँ मुस्तकिल सकूनत इख्तियार की और आजकल ये इलाका सूरज मैनी के नाम से मशहूर है। हज़रत शाह अली अकबर ने 10वीं सदी हिजरी के आखिर में वफ़ात पाई। आपके मकबरे की तामीर 993 बमुताबिक 1585 ईस्वी में सखी शाह याया ने शुरू करवाई और ये तामीर 15 साल की मुद्दत में मुकम्मल हुई। इस मज़ार की तामीर की बात की जाए तो इस मज़ार की तामीर हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी और हज़रत शाहरुख आलम के मज़ार की तामीर से बहुत ज़्यादा मुशाबहत रखती है। इस दरबार की इमारत भी एक 3 मंजिला इमारत है और 2 मंजिलों को 8 पिलरों के गिर्द बनाया गया है और 2 मंजिलों के ऊपर गुंबद अलहदा से तीसरी मंजिल के तौर पर तामीर किया गया है। मज़ार के तमाम सतूनों पर मुल्तान की मशहूर काशी की फ़िरोज़ी रंग की ईंटों के साथ उफ़ की सिमत में 5 लकीरें लगाई गई हैं और तमाम लकीरों के दरमियान छोटे छोटे खूबसूरत फूल बनाए गए हैं। इस दरबार पर भी बरसगीर के बाकी तमाम दरबारों की तरह आपको कबूतरों के झुंड नज़र आएंगे, जिनके बगैर दरबार का रूहानी और सकाफ़ती रंग अधूरा लगता है। दरबार के हर 2 सतूनों के दरमियान ऊपर और नीचे दरवाजे की शक्ल में मेहराबें बनाई गई हैं, जिसमें एक बार फिर काशी की फ़िरोज़ी रंग की ईंटों के साथ नक्शीकारी की गई है और उसकी साइडों पे खूबसूरत छोटे छोटे फूल बनाए गए हैं। इस दरबार के मरकज़ी दरवाज़े को उसकी असली हालत में लकड़ी का ही रहने दिया गया है और उसके ऊपर एक छोटी सी नाम की तख्ती लगी है। दरबार के अंदर चलें तो अंदर से पूरा का पूरा दरबार ही न्यूली रेनोवेटेड है और अभी कुछ अर्से पहले ही इसकी रेनोवेशन का काम मुकम्मल हुआ है और अब इसे आवाम के लिए खोल दिया गया है। दरबार की अंदरूनी तज़ीन और आराइश का काम जदीद तकाज़ों के मुताबिक खूबसूरती के साथ मुकम्मल किया गया है और अंदर से दरबार बिल्कुल एक जदीद और खूबसूरत मंजर पेश करता है। दरबार के अंदर 2 कब्रें मौजूद हैं और कब्रों के ऊपर एक लकड़ी का फ्रेम तामीर किया गया है। इस दरबार की एक मुनफरिद बात यह है कि यह दरबार कदीम और जदीद फ़न तामीर का एक हसीन और मुनफरिद इम्तज़ाज है, जो आपको और कहीं बहुत मुश्किल से देखने को मिलेगा। इस दरबार के मौजूदा सजादा नशीन के मुताबिक हज़रत शाह अली अकबर का सिलसिला नसब 7वीं पुश्त में जाके हज़रत शाह शम्स रहमतुल्लाह अलैह से मिलता है।
अब आपको लिए चलते हैं हज़रत शाह अली अकबर के दरबार के साथ ही मौजूद कब्रिस्तान में। इस कब्रिस्तान की ख़ास बात यह है कि इस कब्रिस्तान में हज़रत शाह अली अकबर की वालिदा मोहतरमा का मकबरा भी मौजूद है। हज़रत शाह अली अकबर और उनकी वालिदा दोनों का मज़ार ही पंजाब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की प्रोटेक्टेड साइट्स की लिस्ट में शामिल है। हज़रत शाह अली अकबर और उनकी वालिदा के दरबार की तज़ीन व आराइश और उसका डिज़ाइन काफ़ी हद तक हज़रत शाहरुख आलम और उनकी वालिदा बीबी रास्ती के दरबार से मिलता जुलता है और उससे काफ़ी मुशाबहत रखता है। ये मज़ार एक 2 मंजिला इमारत की तर्ज पर तामीर किया गया है, जिसमें ऊपर वाली मंजिल पर काफ़ी खूबसूरत नक्शनगारी की गई है और नक्शनगारी के लिए फिरोज़ी रंग की काशी की टाइलें और लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। दरबार के अंदर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है और इसके मरकज़ी दरवाजे पर हर वक्त ताला लगा रहता है। तारीख़ी रिकॉर्ड्स में इस दरबार के सन तामीर के मुतालिक हमें कुछ मुस्तनिद बात नहीं मिलती, लेकिन अमूमी तौर पर यही समझा जाता है कि ये दरबार भी हज़रत शाह अली अकबर के दरबार की तामीर के कुछ अरसे के अंदर ही तामीर हुआ है। हज़रत शाह अली अकबर की वालिदा के हालात ज़िंदगी के बारे में भी हमें तारीख़ी कुतब में सिर्फ़ खामोशी मिलती है। इस दरबार की मौजूदा हालत हज़रत शाह अली अकबर के दरबार की निस्बत काफ़ी खस्ता है और इसको भी देखभाल और रेनोवेशन की अशद ज़रूरत है। अब हम आपको लेकर चलते हैं मुल्तान अंदरून दिल्ली गेट में वाक़या एक और मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत सैयद शाह दाना शहीद के दरबार पर। आपका नाम शाह दाना शहीद है, लेकिन आप शाह शहीद के नाम से भी मशहूर हैं। आप हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया के जानसार खुदाम में से एक थे। हज़रत शाह दाना शहीद के मज़ार की इमारत की तामीर किसी शहज़ादे ने करवाई थी, लेकिन शहज़ादे के दौर की इमारत अब मौजूद नहीं है। मज़ार की वक्तन फ़वक्तन रेनोवेशन की वजह से अब इसको प्लस्तर और नया पेंट कर दिया गया है, लेकिन इमारत इसी जगह मौजूद थी पुरानी, जिस जगह अब ये नई इमारत आपके सामने है। हज़रत शाह दाना शहीद ने सारी उम्र हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी जैसे अजीम बुज़ुर्ग के ज़ेर साया मखलूक़ खुदा की खिदमत करने में गुजार दी। हज़रत शाह दाना शहीद हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के विसाल के काफ़ी अरसे तक ज़िंदा रहे और मुल्तान में उन्होंने वफ़ात पाई। हज़रत शाह दाना शहीद के मज़ार के अहाते में एक कब्रिस्तान और उसके अलावा दूसरे कुछ बुज़ुर्गों की कब्रें भी हैं। मज़ार के अंदर चलें तो मज़ार बाहर से बहुत सादा होने के बावजूद अंदर से मज़ार की तज़ीन और आराइश काफ़ी पुरकशिश है। मज़ार के मरकज़ी कमरे में 2 बुज़ुर्गों की कब्रें मौजूद हैं और दोनों कब्रों के ऊपर एक लकड़ी का फ्रेम बनाया गया है। कब्रों के ऊपर मौजूद लकड़ी के फ्रेम पर कुछ फ़ारसी के अशार और कुछ कुरान की आयत तहरीर की गई हैं। मरकज़ी कमरे में मौजूद 2 कब्रों में से एक कब्र सैयद शाह दाना शहीद की और दूसरी कब्र सैयद कमाल शाह बुखारी की है। मज़ार के मरकज़ी कमरे के बाहर हज़रत शाह दाना शहीद के सिलसिला नसब के ही कुछ मज़ीद बुज़ुर्गों की कब्रें भी हैं। हज़रत शाह दाना शहीद का दरबार महकमा औक़ाफ़ पंजाब की ऑफिशियल औलिया कराम के दरबारों की लिस्ट में शामिल है।
अब हम आपको लेकर चलते हैं मुल्तान के एक और कदीमी बुजुर्ग हज़रत शहीदी लाल रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर। हज़रत शहीदी लाल का दरबार रेलवे स्टेशन मुल्तान सिटी और लोहा मार्केट मुल्तान के बिल्कुल नज़दीक है। दरबार की तामीर नहायत सादगी के साथ की गई है। दरबार की तामीर नहायत सादगी से होने के बावजूद यहाँ पर ज़ायरीन का काफ़ी रश रहता है। हज़रत शहीदी लाल कबीला बरला से ताल्लुक़ रखते थे और उनका असल नाम हज़रत शेख सईदुद्दीन बिन नसीरुद्दीन शहीद है और आप शहीदी लाल के नाम से मशहूर हैं। हज़रत शहीदी लाल शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी के खलीफा थे और खिल्ज से मुल्तान आए और हज़रत शेखुल इस्लाम बहाउद्दीन से कल भी ताल्लुक़ रखते थे। आप 699 हिजरी में चंगेज़ियों से लड़ते हुए शहीद हुए और आपके मज़ार पर गुंबद नहीं है। दरबार के मरकज़ी कमरे के अंदर चलें तो पता लगता है कि इस दरबार का गुंबद नहीं है और गुंबद का ना होना इस दरबार की शोहरत की वजूहात में से एक है। दरबार में मौजूद दरबार के खुदाम के मुताबिक इस दरबार में गुंबद ना होने के बावजूद यहाँ से बारिश अंदर नहीं आती और जब भी गुंबद तामीर करने की कोशिश की गई है हमेशा कोई ना कोई हादसा हुआ है और गुंबद की तामीर मुकम्मल नहीं हो सकी।